Hello friends, welcome to Delno. In today's lecture series we are going to discuss section 10 and 11 of an Indian Contract Act 1872. Let's read section 10. What agreements are contract? All agreements are contracts if they are made by the free consent of the parties competent to contract. पहला क्या बोल रहा है? Free consent of the parties competent to contract for a lawful consideration and with lawful object and are not hereby expressly declared to be void. करने का मतलब ये है कि what agreements are contract, किस तरीके का एग्रीमेंट जो होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो इस पे निर्भर करता है कि वो फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टी जो हुआ है कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो फ्री कंसेंट है या नहीं है, या फिर कम्पिटेंसी है या नहीं है. कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट हो रहा है वो एग्रीमेंट फ्री कंसेंट से होनी चाहिए और उसकी कम्पिटेंसी होनी चाहिए, जैसे कि कोई माइनर ना हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ना हो, माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है. सो फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विथ लॉफुल ऑब्जेक्ट. लॉफुल कंसिडरेशन विथ लॉफुल ऑब्जेक्ट करने का मतलब ये है जैसे कि हमने एग्री किया, ए ने मान लिया जाए ए ने एग्री किया बी को अपने घर बेचने के लिए 10,000 रुपये में, ठीक है, एंड बी प्रॉमिस कर दिया कि हाँ मैं ये अमाउंट पे करूँगा 10,000 रुपये. ए ने प्रॉमिस किया सेल हाउस सेल करने के लिए बी को, तब जब वो उसका अमाउंट वो जो प्रॉमिस किया तब देगा. सो ये लॉफुल कंसिडरेशन हो गया दोनों के बीच में कि जब वो घर बेचेगा बी को तब वो पैसा ए को मिल जाएगा बी के द्वारा. सो ये लॉफुल ऑब्जेक्ट विथ लॉफुल कंसिडरेशन हो गया. नथिंग हेयर इन कंटेन शैल अफेक्ट एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया एंड नॉट हेयर बाई एक्सप्रेसली रिपील्ड बाई विच एनी कॉन्ट्रैक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन राइटिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस और एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट. अब आते हैं सेक्शन 10. तो हो गया कि कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो कम्पिटेंसी होगा, जैसे कि वो फ्री कंसेंट के द्वारा होगा, और लॉफुल ऑब्जेक्ट विथ लॉफुल कंसिडरेशन. ये तीन चीज़ आप याद रखिएगा. अब सेक्शन 11 आ गया. सेक्शन 11 में क्या कर रहा है? हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. कम्पिटेंसी की बात कर रहा है. हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. सो एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी. पहला क्या बात बोल रहा है? एट द एज ऑफ मेजोरिटी. तो एट द एज ऑफ मेजोरिटी इंडियन मेजोरिटी एक्ट के अनुसार उसका एज होना चाहिए जो कि 18 और गार्जियन केस में 21. तो ये आपको याद रखना है. एवरी पर्सन इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड. साउंड माइंड होना चाहिए. इज नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाई एनी लॉ विच ही इज सब्जेक्ट. समझ गए? अब माइनर के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं. माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट अगर होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा. और माइनर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लाइक कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज होता है जो कि एंटर्ड किसके द्वारा होता है? उसके फादर के द्वारा फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज माइनर चाइल्ड. अब उसको तो वाइड नहीं कहेंगे. उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को माइनस कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं जो कि उनके पिताजी के या फादर के द्वारा जो बेनिफिट ऑफ हिज माइनर चाइल्ड के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं होते. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. दिस इज दीपक आनंद साइनिंग ऑफ.